हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाग विधि और गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में भाग विधि और गुणनखंड विधि एक ही वीडियो में बहुत आसानी तरीक़ा से सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाग विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक कैसे बनाया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये रहा कि 16 और 40 का महत्तम भाग विधि के द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, यानी मेरा बड़ी संख्या कितना है, 40 है। तो 40 को इस प्रकार से लिखेंगे और इस तरह से भाग देंगे छोटी संख्या से। छोटी संख्या मेरा कितना है, तो 16 है। तो इस तरह से भाग देंगे और इसमें भाग लगाएंगे। तो यानी 16 से जब भाग लगाएंगे तो 16 का टेबल पढ़ेंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 48 मेरा 40 से बड़ा संख्या है, इसलिए 48 को नहीं लगाएंगे, मतलब 48 से छोटा अंक यानी 16 दूनी 32 दो बार में इसको लगाएंगे, यानी 32 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और इस प्रकार से लकीर को खींचेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, भाग जैसा ही यहाँ पे घटा करेंगे। तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, इसलिए पैंचा लेके घटाएंगे। तो 4 पैंचा देगा 1, लेकिन इसके पास आएगा 10 और 10 और 0 मिलके बनेगा 10। और 10 में से 2 को जब घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पे मेरा कितना बचा, 3। 3 में से 3 को जब घटाएंगे तो 0 बचेगा, या इसको आप काट सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि इस प्रकार से लकीर खींचेंगे भाग जैसा, और जो मेरा शेषफल जो बचा है उसको भाजक तथा भाजक को भाज्य बनाएंगे, यानी भाजक जो है इसको भाज्य के स्थान पर लिखेंगे और इस तरह से लकीर खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, यानी 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 2 बार में मेरा पूर्ण रूप से कट रहा है। फिर इस तरह से करेंगे और 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो मेरा 0 बचेगा। और यह क्रिया तब तक करना है जब तक कि शेष में मेरा 0 ना बच जाए। और अंतिम में जो मेरा भाजक जो यहाँ पे बचेगा, यही मेरा अभिष्ट संख्या का मौसो यानी महत्तम समावर्तक 8 जो आया है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल करना सीखेंगे। तो चलिए, मेरा गुणनखंड विधि में भी इसी प्रकार से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो मान लीजिए कि मेरा 40 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 40 लिखेंगे और मेरा आखिरी में कितना है, 16। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई अभाज्य संख्या का गुणनखंड सबसे अधिक बार कितना बार आएगा। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 40 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। चलिए किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 40 का इस प्रकार से एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे पहले 2 से लगाएंगे और 2 से मेरा 20, और 20 में फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 10 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में। यह जो अभाज्य गुणनखंड मेरा निकला है, उन्हें एक साथ सभी को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कितना बार आया हुआ है, तो 2 3 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में मेरा लिखेंगे 5। इसी प्रकार से 16 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 8, और 8 में फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, यानी मेरा 16 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने पर यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है,
अब क्या करना है कि यानी दो जो है दोनों लाइन में यानी 40 के अभाज्य गुणनखंड में मेरा 2 जो है 3 बार आया है और 5 जो है 1 बार आया है और यहाँ पे 16 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 4 बार आया है। अब क्या करेंगे कि इसमें जो दोनों संख्या के पेयर में जो मेरा अंक मिलेगा उसको चिन्हित इस प्रकार से घेरा लगाएंगे, यानी 2 मेरा इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इस प्रकार से हम घेरा लगाएंगे। और फिर देखेंगे कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको भी इस प्रकार से घेरा लगाएंगे। फिर आखिरी में भी मेरा 2 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, इसलिए यहाँ पर भी इसको घेरा इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, 5 बचा और यहाँ 2, तो मेरा विजातीय रूप से मेरा अलग अलग अंक है, इसलिए इसको घेरा नहीं लगाएंगे। और जो मेरा घेरा लगकर जो मेरा अंक यहाँ पे है उसको एक घेरा वाला अंक को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2 वाला जो मिला है उसको 2 बाहर निकालेंगे और फिर 2 वाला को यहाँ पे बाहर निकालेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और फिर क्या करना है 2 को लिख देना है और आपस में 2 को गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इस महत्तम समावर्तक जो निकला ये 16 और 40 का मेरा कितना निकला 8। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि गुणनखंड विधि के द्वारा भी मेरा कितना निकला 8 निकला और भाग विधि के द्वारा भी मेरा महत्तम समावर्तक जो है 8 निकला। तो इसी तरह से आप सभी को भी बनाना है